नमस्कार दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, सिर्फ स्थगित हुआ है। लेकिन अब पाकिस्तान का क्या होगा, इसको बताने से पहले आज मेरी नज़र प्रधानमंत्री मोदी की टोपी पर चली गई। प्रधानमंत्री मोदी आदमपुर एयरबेस पर भारत के वीर जवानों को धन्यवाद करने गए थे। उनके भाषण को सारे देश ने गौर से सुना, लेकिन मेरी नज़र उनके भाषण के दौरान हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के इस कैब पर जाकर ठहर सी गई। क्यों ठहर गई और क्या हमेशा अपनी हर गतिविधि से संदेश देने वाले मोदी ने पाकिस्तान को इस टोपी के जरिए भी कोई संदेश दे दिया है? इसे जानने के लिए आप भी इस कैब को ज़रा गौर से देखिए। आपको कुछ नज़र आया क्या? दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी की इस टोपी में भगवान शिव का त्रिशूल अंकित है। वो त्रिशूल जिसे हमारे भोलेनाथ तब उठाते हैं जब उन्हें सृष्टि में अत्याचार कर रहे असुरों का संहार करना होता है, उनका विनाश करना होता है। तो सवाल ये उठता है, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने ये कैप किसी खास वजह से पहनी है? क्योंकि मौका तो ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने वाले वीर बांकुरों का सम्मान करना था। प्रधानमंत्री मोदी बिना कैप लगाए भी वहां अपने सैनिकों का सम्मान कर सकते थे। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी शिव भक्त हैं, इसलिए उन्होंने अपने महादेव की भक्ति के लिए त्रिशूल और डमरू वाला कैप पहना? बात इतनी सीधी नहीं हो सकती है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की हर गतिविधि में कोई ना कोई गहरा मैसेज छिपा होता है। वो मैसेज क्या हो सकता है, इसे आज मैं आपके चैनल द कर्मा पर डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सनी राठी आप सभी का आपके चैनल द कर्मा पर स्वागत करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपको प्रधानमंत्री मोदी के अगले प्लान की जानकारी मिल सकती है। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान की सहायता से 20 निर्दोष और मासूम लोगों को उनका धर्म पूछकर मारा गया और हमारी माताओं और बहनों के माथे का सिंदूर पोंछ दिया गया था। लेकिन भारत ने 6 मई की देर रात और 7 मई की सुबह ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की और भारत की पराक्रमी और वीर सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उन ठिकानों को बर्बाद और निस्तेनाबूद कर दिया जो भारत के खिलाफ जंग और आतंक के मुखाल्ले बने हुए थे। यही नहीं, भारत ने पाकिस्तान को उन मिलिट्री ठिकानों को भी निशाना बनाया जो लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे मानवता के विरोधी संगठनों को समर्थन दे रहे थे। भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया और जब पाकिस्तान को ये लगा कि ये नया भारत है, ये मोदी के नेतृत्व वाला भारत है, ये घर में घुसकर मारता है, तब पाकिस्तान ने भारत के सामने गिड़गिड़ाते हुए सीज फायर का प्रस्ताव किया। भारत ने उस प्रस्ताव को थोड़े समय के लिए मान लिया है और पाकिस्तान को ये बता दिया है कि उसने अगर गलती से भी अगली कोई ऐसी गतिविधि की जो भारत के खिलाफ होगी, तो भारत उसके या उसके द्वारा समर्थित किसी भी आतंकी घटना को एक्ट ऑफ वॉर मानते हुए उसे ऐसी सजा देगा जिसे पाकिस्तान सदियों याद रखेगा। तो दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को ये लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर तो पूरा हो गया है, लेकिन क्या भारत ने पाकिस्तान को जो चेतावनी दी है, क्या उसके लिए पाकिस्तान की अगली हिमाकत के लिए भारत तैयार भी है या नहीं? ये एक बड़ा सवाल है कि भारत कितना तैयार है। तो हम आपको बता दें कि भारत की सेनाएं पूरी तरह से पाकिस्तान की अगली नापाक कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम संदेश में और आदमपुर में वीर सैनिकों के सामने दिए गए भाषण में जिस तरह से इशारे कर दिए हैं, उन्हीं के आधार पर द कर्मा ने इस अगले संभावित ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन त्रिशूल रखा है। दोस्तों, हम बता दें कि ऑपरेशन त्रिशूल का ये नाम द कर्मा ने रखा है। ये कोई सरकार की तरफ से दिया गया कोई नाम नहीं है, लेकिन हमने इसलिए इस संभावित ऑपरेशन का नाम त्रिशूल रखा है क्योंकि प्रधानमंत्री के दोनों भाषणों से ये इशारा मिलता है कि पाकिस्तान की संभावित नापाक अगली कार्रवाई के बाद भारत उसे उसी तरह से विनाश के कगार पर पहुंचा देगा जैसे भगवान शिव ने त्रिपुरासुरों के 3 नगरों का विनाश कर तिरुपानंतक की उपाधि प्राप्त की थी। ये उपाधि भगवान शिव को मिली हुई है। इस उपाधि का जो हम जानते हैं, भगवान शिव की इस उपाधि का नाम है त्रिपुरांतक, जो कि एक बड़ी उपाधि है क्योंकि भगवान शिव ने असुरों का विनाश किया था। हो सकता है कि भारत भी पाकिस्तान का ऐसे ही विनाश करे। ये संयोग हो सकता है कि जब हमने प्रधानमंत्री के देश के नाम संदेश को सुना और अगले संभावित ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन त्रिशूल सोचा, तो अगले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिशूल अंकित इस कैप को पहनकर आदमपुर में सैनिकों को संबोधित कर दिया और लगभग वैसी ही बातें बोली जिससे यह स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान की अगली कार्रवाई उसके विनाश की शुरुआत होगी। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। दोस्तों, सुनी लिया ना आपने कि प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान और आतंकियों को लेकर कैसे रौद्र रूप में आ गए हैं, जैसे साक्षात शिव तांडव करने के लिए आतुर हो गए हों। लेकिन इस ऑपरेशन को त्रिशूल नाम हमने सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के इस कैप को पहनने की वजह से बिल्कुल नहीं दिया है।
इसके पीछे कुछ ठोस वजह हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके बाद आप भी कमेंट कर बताइएगा क्या प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के खिलाफ अगली कार्रवाई का नाम ऑपरेशन त्रिशूल रखना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों याद कीजिए प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संदेश की एक एक बात को जरा ध्यान से याद कीजिए। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि आतंक के खिलाफ भारत की पाकिस्तान पर किया गया ऑपरेशन सिंदूर एक न्यू नॉर्मल है। न्यू नॉर्मल यानी भारत पहले पाकिस्तान के द्वारा समर्थित इन देश विरोधी संगठनों को तो एनकाउंटर ही करता था, एनकाउंटर करके ख़त्म कर देता था, लेकिन आज की तारीख में हमेशा पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान में इन आतंकियों के मुख्यालयों पर हमला नहीं करता था। भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक भी की थी, उस दौरान भी भारत ने पीओके और बालाकोट के इलाकों में सिर्फ उन लॉन्चिंग पैड्स को निशाना बनाया था जहां से आतंकी भारत में प्रवेश करते थे, लेकिन भारत ने कभी भी उन इलाकों पर हमला नहीं किया था जहां से भारत विरोध की ताकत की फैक्ट्री चलती है। लेकिन इस बार भारत ने पहली बार पाकिस्तान के लाहौर, बहावलपुर, मुरीद के जैसे देश विरोधी मुख्यालयों को ही नष्ट कर दिया है। यही नहीं, भारत की सेना ने पाकिस्तान के मिलिट्री ठिकानों पर भी अंदर तक जाकर नष्ट किया है। इन ठिकानों का खात्मा भारत कर चुका है। ये तो ऑपरेशन सिंदूर का सिर्फ एक ट्रेलर था दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान सहित अनेक समर्थक देशों को ये साफ साफ संदेश दे दिया है कि इस कार्रवाई को सिर्फ पहलगाम का बदला ना माना जाए। भारत अब भविष्य में पाकिस्तान की किसी भी नापाक कार्रवाई का ऐसे ही माकूल जवाब देगा, जिसको ना केवल देश विरोधी संगठन बल्कि पाकिस्तान की सेना और सरकार को भी सबक सिखाया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के आगे के स्टेप को हमें ऑपरेशन त्रिशूल इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने त्रिशूल के 3 नोकों की तरह ही पाकिस्तान को 3 चेतावनियां दी हैं। आप पहली चेतावनी जरा ध्यान से सुनिएगा। आप स्वयं प्रधानमंत्री मोदी से ही सुन लीजिए, मैं आपको नहीं बता रहा, पहले मोदी जी ने जो कहा है उस पर विशेष ध्यान दीजिए। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। सुना आपने, प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को साफ साफ कहा कि हम अपने तरीके से और अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। और ये बात गौर करने वाली है कि प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा है कि हम हर उस जगह जाकर कार्रवाई करेंगे जहां से कि देश विरोधियों की जड़ें निकलती हैं, चाहे वो पाकिस्तान के किसी कोने में एक छोटे से गांव में क्यों ना हो जगह। मोदी ने साफ साफ संदेश दिया है कि हम वहां घुसकर भी जाएंगे और इन जड़ों को खत्म करके रहेंगे। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर में तो भारतीय सेना ने अभी तक आतंक के मुख्यालयों और पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर ही हमला किया था, लेकिन प्रधानमंत्री की इस बात में ये साफ है कि भारत पाकिस्तान के उन सारे इलाकों पर, चाहे वो छोटे से छोटा गांव क्यों ना हो, अगर वो आतंक को पाल पोस रहा है तो भारत उन सारे इलाकों पर कार्रवाई करेगा। यानी अब सिर्फ सैन्य और आतंकी ठिकाने ही नहीं बल्कि वो नागरिक इलाके भी शामिल होंगे जो आतंक को पालते पोसते हैं। अब सुनिए ऑपरेशन सिंदूर से निकलने वाले संभावित ऑपरेशन त्रिशूल से क्या करने की प्लानिंग है। इसे भी प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम संदेश में आप सुन सकते हैं। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। सुना आपने, प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को साफ साफ संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी से, इस गीदड़ वाली धमकी से भारत नहीं डरेगा और ब्लैकमेल से भारत नहीं पीछे हटेगा। दोस्तों जब भी पाकिस्तान को भारत ने पहले भी जवाब देने की कोशिश की है तो पाकिस्तान तुरंत अपने न्यूक्लियर, जो कि एक गीदड़ वाली धमकी है, वो देता फिरता है। भारत पर चलाने की धमकी देकर ये सोचता है कि भारत को धमकी देगा, भारत शांत बैठ जाएगा, लेकिन भारत ने बता दिया है कि पूरे विश्व को चिंतित करता है ये पाकिस्तान, और धमकी जो है वो नकली है। पूरी दुनिया को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। पीएम मोदी के इस भाषण ने ये स्पष्ट कर दिया है। उसकी इस धमकी के बाद भारत तो नहीं डरता, लेकिन अमेरिका और यूरोप तुरंत घबराने लगते हैं और शांति की बात करने लगते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस संदेश में 2 बातें स्पष्ट कर दी हैं। पहला कि अगर पाकिस्तान ने कोई भी नापाक हरकत की और उसके बाद बचने के लिए न्यूक्लियर धमकी दी, न्यूक्लियर हथियार को चलाने की धमकी दी, तो भारत अपने संभावित ऑपरेशन त्रिशूल के तहत पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों पर ही इस प्रकार कब्जा कर लेगा कि पाकिस्तान उसका इस्तेमाल कर ही नहीं पाएगा। संभव है कि भारतीय सेना ने इसके लिए कोई प्लान बना भी रखा हो। दूसरी बात कि भारत ने पूरे विश्व को बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये संदेश भी दिया है कि भारत बुद्ध का देश है और शांति की बात करता है, लेकिन शांति का रास्ता शक्ति से होकर जाता है।
ये भी राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ बात कही थी। तो भारत ने जब ये स्पष्ट कर दिया है कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर धमकियों से नहीं डरने वाला है, उसका जवाब देकर ही पाकिस्तान को मानेगा, पाकिस्तान के कल ठिकाने लगा सकता है भारत। तो साथ में भारत ने अमेरिका और यूरोप के उन देशों को भी ये साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान की अगली संभावित नापाक कार्रवाई के बाद अगर अमेरिका और यूरोप पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी से डरकर भारत के पास सुलह समझौता कराने के लिए दबाव डालेंगे तो भारत उनकी कोई बात नहीं मानेगा और अपने तरीके से ही इस समस्या का निपटारा भी करेगा। अब संभावित ऑपरेशन त्रिशूल की तीसरी बात भी आपको जाननी चाहिए, जो प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में कही थी। पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को तीसरी चेतावनी क्या दी थी। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ये तीसरी चेतावनी ना तो सिर्फ देश विरोधियों और उनकी समर्थक पाकिस्तान की सेना को दी गई है, बल्कि वहां की सरकार को भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अगले और संभावित ऑपरेशन त्रिशूल के दायरे में ले लिया है। ये बहुत ही गंभीर चेतावनी है दोस्तों, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ देश विरोधियों और सैन्य ठिकानों को ही निशाना बनाया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की इस चेतावनी को गौर से सुनने के बाद ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की सिविल सरकार को भी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर आपने अपनी घिनौनी हरकत को नहीं छोड़ा तो वहां की सरकार के मंत्री और अधिकारी भी सेफ नहीं रहेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि भारत देश विरोधियों और मानवता के दुश्मनों की सरपरस्त सरकार को अलग अलग करके नहीं देखेगा। प्रधानमंत्री ने इसे और भी स्पष्ट करते हुए उदाहरण भी दिया कि किस तरह पाकिस्तान की सरकार और उसकी सेना के अधिकारियों ने आतंकियों के जनाजे में शिरकत की थी। इसीलिए भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की सरकार को भी सजा मिलेगी, सिर्फ देश विरोधियों और पाकिस्तानी सेना को नहीं बल्कि पाकिस्तान की सरकार को भी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने न केवल ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 यानी संभावित ऑपरेशन त्रिशूल की ये रूपरेखा बताई जिसका विश्लेषण मैंने किया, बल्कि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को लेकर वो 3 नीतियों को भी स्पष्ट किया जिसे डा कर्मा ने त्रिशूल नीति का नाम दिया है। ये नीतिगत फैसले ये हैं कि टेरर और टोक एक साथ नहीं हो सकते, ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं हो सकते, और तीसरी बात है जो सिंधु समझौते से जुड़ी है वो है पानी और रक्त एक साथ नहीं बह सकता। यानी कि डा कर्मा के द्वारा क्वाइन त्रिशूल नीति के तहत पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी जब तक वो अपने देश के अंदर मौजूद देश विरोधियों, मानवता के दुश्मनों को खत्म नहीं कर देता है, तब तक कोई बात नहीं होगी। दूसरी बात, पाकिस्तान को आर्थिक रूप से पूरी तरह से खत्म करने के प्लान के तहत उसके साथ सारे व्यापारिक रिश्तों को खत्म कर दिया जाएगा और पाकिस्तान को सिंधु समझौते के तहत मिलने वाले फायदे जिन्हें बंद कर दिया गया है उसे जारी रखा जाएगा, ताकि पाकिस्तान की आवाम अगले कुछ महीनों में ही पीने के पानी के लिए और अपनी फसलों की सिंचाई के लिए एक एक बूंद के लिए तरस जाए और अपनी ही पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ बागी हो जाए। दोस्तों, इसी से पाकिस्तान के टूटने की शुरुआत होगी, जो मोदी की त्रिशूल नीति का परिणाम होगा। और अगर पाकिस्तान ने कोई भी हिमाकत की तो यही भारत के संभावित ऑपरेशन त्रिशूल का आधार बनेगी। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि इसी बात की झलक प्रधानमंत्री मोदी ने आदमपुर एयरबेस में दिए गए अपने भाषण में की, जब उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो उसका विनाश निश्चित है। सुन लीजिए प्रधानमंत्री मोदी ने किस लहजे में ये बात कही थी। ये नया भारत है, ये भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर मानवता पर हमला होता है तो ये भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी अच्छी तरह जानता है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द कर्मा को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।